लाइव खूब चलाओ, हमका डर थोड़ी रे भाई। हमारी मीटिंग तो यही तो है कि भाई मैं पैसा बन दे, हमका चोट थोड़ी है जब लाइव खूब चला और मीडिया देखकर ज्यादा चला। देखिए बच्चों, आपको अवगत तो सबको है, अब तो अपन को विचार करना है भाई उन्हें पैसा क्यों नहीं दिया। मेरा एक सुझाव है कि नाचू किसे आंगन टेढ़ो। अगर कोई पंचायत पंच की, जैसे मिश्री लाल जी सरपंच साहब ने कहा था, मेरे हिसाब से कहीं वो थोड़ा बहुत मोज दिख रहा है वहां कि राम स्वरूप जी ने कोई टांग लगाई है वहां, यानी उनने 28 साल लगाई है मेरे हिसाब से। तो मैं क्लियर मेरे हिसाब से बताऊं, आपके वहां कोई भी बरकत है। अब वहां कोई टांग लगी तो नदियां नहीं। उन्हें नियम तो ये था कि उनके पास पैसा आते ही अध्यक्ष महोदय और सेक्रेटरी साहब किसी को भी वो सूचना करनी चाहिए थी कि भाई आपका पैसा हमने अदा कर लिया है। तो अपन समाज ये जाता भाई अपना पैसा अमुक आदमी के पास आ गए, ये आप जब जवाब देते भाई पैसा रख ले तो हम 5 आदमी के बीच में रख जाओ। अब इस समाज कमेटी क्या करती है, समाज का पैसा कहां लगेगा। मेरा विचार तो ये है, और यही पे विचार रखे, समझ तो समझ रहे हैं अपन। मेरा विचार तो ये है कि या तो एक पत्र द्वारा उनको अवगत कराया जाए, जो हमारी अमानता राशि ली थी उसने अब तक के अध्यक्ष महोदय या उस कार्यकारिणी को क्यों नहीं जमा कराया। यानी जैसे कोई सरकारी वाक देने कारण बताओ नोटिस, इसलिए कारण बताओ नोटिस एक पत्र देना चाहिए। मैं तो सुझाव है ही, आगे सदन बैठा है, आप आपके विचार रखते जाओ। तो मेरे विचार तो ये है कि उनको एक पत्र के द्वारा अवगत कराया जाए। वैसे तो आजकल ये खूब पता उनको हमारे पीछे चल रही है, और ये भी हमें पता हो 22 तारीख को वो मीटिंग महावीर जी में रोक रहे हैं। वो क्यों रोक रहे हैं, क्यों मीटिंग यूं रोक रही है, वो हमारा दंड माफ होगा, ये हमें अवगत नहीं है क्या बात को। हमें कि भाई 22 के क्यों है, हमारे पास पेट भरना, हमने जो कही जब तक हमारे पास 11 लाख नहीं हमें तब तक हम पंचायत महावीर जी की में कतई नहीं आए। अभी आप आपका विचार है, कोई जाए कोई दे जाओ, हमका पता है क्यों। हमें यह अवगत है कि 11 लाख की वजह से या वो एक उन पंचों को जो हुआ उनकी वजह से ये मीटिंग उन लोगों ने रखवाई है। इसलिए मेरा तो ये सुझाव है। वैसे आप अच्छे मेरे से बुद्धिजीवी बैठे हैं, अब उनको एक कारण बताओ नोटिस दे और वहां पे वो का जवाब है। मेरा तो ये सुझाव है, और आप आपके सुझाव देते जाओ। कहते बहुत बहुत धन्यवाद। बहिष्कार करो, उस मैटर में चर्चा ही नहीं करनी, समाज सुधार भी कर सकते हैं। वो तो समाज सुधार को ना करता जाए तो करिए, तो ये तेरी घुमावा जी वो है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पंच सरदारों, हाई कोर्ट ने तो एक सवाल ये भी किया था कि हमारा जो हाई कोर्ट का निर्णय है, हाई कोर्ट का जो फैसला होता है, जिस गांव पर जुर्माना होता है वो जुर्माना उसी गांव में हम जमा करवाते हैं। न किसी समाज के पास में जाता है वो पैसा, न किसी गांव के पास में जाता है। जो भी जुर्माना किया जाता है उस गांव के पंचों को ही जमा होता है, और वो गांव के ही मतलब उसको जुर्माने को काम में लेते हैं। ये हमारा हाई कोर्ट का निर्णय है। तो हमने उनसे वो राशि प्राप्त कर ली है जो महासभा में जो निर्णय किया महासभा ने, वो 11 लाख रुपए रोशी बेटी पक्ष से हमने प्राप्त कर ली, और रोशी पंच को हमने उनको जमा करा दिया। तो मैंने कहा मान साहब एक बात है, जमा तो कराते, लेकिन महासभा के पास में आपको सूचना भेजनी चाहिए थी।
जो महासभा की जो निर्णय कमेटी के जो सदस्य थे और जो जिन्होंने फैसला किया, और उस सभा के जो अध्यक्ष महोदय, सेक्रेटरी साहब, उपाध्यक्ष महोदय, महासचिव, उनके पास में आपको सूचित कर देना चाहिए था। और वो यदि इस फैसले को मान्यता दे देता, समाज मान लेता आपने के हिसाब उसको, तो हमने मीडिया के माध्यम से सूचना भेज दी। आपकी पंचायत भी तो मीडिया के माध्यम से हुई थी। आपने कौन सी मौका, हमने पूरे गांव में, पूरे इलाका में गाड़ी घुमाई। तो पंचों यहाँ पर जैसे मीटिंग रखिए, आप विचार करो आगे क्या करना है। चुनाव का पंचायत ने आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो पंचों में अर्ज करूंगा सभी सरदारी से, सर्व समाज से कि मेरे अभी कानों में आई है, हो सके राम स्वरूप जी मास्टर कड़कड़ साहब सुन रहे हो तो आप आपकी लाइव को खोलें, देखें। राम स्वरूप जी, आप जैसी सोच मेरी छोटी नहीं है और ना मैं इतना गिरा हुआ। अगर मेरी कोई चुनौती दे दे किसी पे, आज तक पेट्रोल की सेवा में लिया है सदन के बीच में, सौगंध खाता हूं मैं। आपने जिस तरह से जो बात की है कि सेक्रेटरी निर्णय को खुद ही लिखता है, ये आपकी सोच एक बहुत निंदनीय सोच है। मां साहब, सेक्रेटरी निर्णय को उसी को लिखता है जो सदन मंजूरी दे देता है। सदन जिस निर्णय को लिखवाता है, सेक्रेटरी की इतनी औकात नहीं जो खुद की कलम से एक शब्द भी आगे बढ़ जाए। मैं अर्ज कर रहा हूं सदन से पंचों, अब अर्ज है मेरी कि जो कुछ लोगों ने मुझसे ये भी कहा है, वो रोज अगर उनको रोना है तो सदन के बीच में आके भैरू बाबा या घासीराम बाबा पे आज भी उनका सम्मान है। कोई कह रहा है 4 ही क्यों रह गए, 6 क्यों लिखे ने, कोई कह रहा है 21 है। मैं अर्ज करूंगा पंचों, मैं आपका सेवक हूं, नहीं कि कोई निर्णायक तो जज हमारे सामने बैठे हैं, मैं आपकी आदेश की पालना करता हूं। पंचों, मेरा अर्ज है, मैं गुहार भी लगाता हूं आपसे, अगर आपके इस तरह का कोई आंतरिक दुख है तो बिल्कुल दोषी कोई रह गए आपकी नजर में, तो आपको पुनः जोड़ने का अधिकार है, आप जोड़िए। अब आपने जो भी मीटिंग की कार्रवाई लिखी है उसको मैं अवगत कराए देता हूं। स्थान मीना समाज सर्वोच्च अध्ययन श्री महावीर जी, जिला करौली, राजस्थान। आदिवासी मीना समुदाय की सर्वोच्च अध्ययन श्री महावीर जी में दिनांक 22/2/2025 को सुबह 10 बजे मीना समुदाय के कश्मीरी ला यानी रूढ़ियों और परंपराओं के अनुसार मीना समुदाय की विशाल महापंचायत बुलाई गई है। महापंचायत में समुदाय के पंच पटेलों द्वारा राजनीति, धर्म, संगठन, क्षेत्र, गोत्रवाद आदि संकीर्ण दायरों से ऊपर उठकर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13(3) के तहत विधि का प्रभाव रखने वाली रूढ़ियों एवं परंपराओं के अनुसार निम्न बिंदुओं पर अनुशासित तरीके से विचार विमर्श करके आदिवासी मीना समाज की रूढ़ियों एवं परंपराओं के विरुद्ध जारी कुरीतियों, गैर आदिवासी क्रियाकलापों, अनैतिक आचरणों, मनमाने और एकतरफा निर्णयों आदि पर पूर्ण प्रतिबंध की स्थायी व्यवस्था लागू करने के लिए निम्नानुसार विचार विमर्श किए जाएंगे। इस मीटिंग में जो विचार विमर्श किए जाएंगे उनके बारे में ये अवगत कराइए पंचों ने। पहला नियम है सभी प्रकार के नशे, जुआ, सट्टा, डैमेज तथा रात्रि 10 बजे बाद। अच्छा, हाँ, अरे तो वो कहाँ है जो बताइए।
हाँ तो पंचों देखो, ये इस तरह से उन्होंने एक तरफा मीटिंग करने का राज्य स्तरीय पंचों पे, जो पूरे प्रदेश के पंच उपस्थित थे, एमपी के भी 2-4 पंच थे, यूपी के भी मद्रास हाट के पंच थे। इस तरह से मैं गुजारिश करूंगा सभी पंचों से और महाशय और माइक 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 जरूरी है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय और समस्त समाज सरदारों, हम साहब डेली बात हुई है, ये समाज की बात है, उसका कोई बात को लगन नहीं कर रहा, न 11,000 वाली को कर रहा, न 1 लाख वाली कर रहा, न 1100 रुपये वाली, 5 साल तक लेकर ज्यादा सवारे बात को कर रहा। और हम समाज के लारे हमारे कोई बात को हम लगन नहीं कर रहा। और जो सेक्रेटरी साहब ने पूरी सेक्रेटरी साहब का हरबत्ता ने बात बताई है, हम तो पूरी बातों को अनुसरण कर रहा है। हाँ वे हटका और फिर हमने सुनवा भाई हमारे पास के पैसे इनको दिए, 2-3 व्यक्ति बनाए, राम स्वरूप जी लाखाने में कौन तो मैंने उनको पैसा दे दिया है। और पैसा इनने ये की मर्जी से दिया है, नए मालूम कैसे दिया है क्या नहीं, मैंने यह किया है रोसी वाला उसको कि भाई ये पैसा यहाँ का रोसी बस्ती का रोसी में लगूंगा, नहीं तो इन्हें करीबी मतलब महापंचायत में महाकाम में लगा, नहीं कोई बेटे बड़ा में लगा, नहीं कोई समाज का काम में लगा। सोनवा भाई हमारे पास विजय जी आप बोलो, सोनवा भाई है बात हेलो सभापति महोदय, पूरा सदन बैठा है और हम तो जो बहन का भाई है, छिंदड़ का भाई नहीं है, पूरे पंच है, हेमला के पूरे पंच है। कुछ लोग लिख रहे हैं वो पंच नहीं है, वो गुंडा तत्व के आदमी है। राजपाल जी हमारे देखने में गुंडा तत्व का आदमी है, पर हीरालाल जी पंपलेट क्यों बांट रहा है? हीरालाल जी को सुना दीजिए। ऐसे हीरालाल जी आप बहुत दिन से समुदाय को गुमराह कर रहे हो, अध्यक्ष बन रहे हो, ये बहुत बुरी बात हो जाएगी। हम बहन का भाई है, छिंदड़ भाई को फातिल जी आए, हम समाज चला रहे, समाज गंगा समाज बना उन्हीं। पर कुछ लोग सरपंच साहब के कुछ हैं तार, एक आध तार लग रहे हैं, कुछ तार वाले लोग फोन से कर रहे, गलती करेगा बख्शा नहीं जाएगा। ये समाज को उतना बड़ा गुमराह करने की क्षमता नहीं है, पर कहीं कहीं अपना भी है। राजपाल जी थोड़ा मीटिंग आजा तो नहीं, राजपाल जी कम नहीं आजा तो कुछ, तो हम तो यही खेले जाते हैं कि हमला तो सत्य के ला है और पूरी बस्ती है, सातों जात, हम तो भेड़ का भाई है, छिंदड़ का भाई नहीं है। मेरा नहीं, सातों जात। हेलो, देखिए मेरे एक कंफ्यूजन है, अभी पंच साहब ने जो बताया हो ना, देखो ध्यान से सुनो। मेरे ये है कि पंच साहब ने अभी बताया कि उन 3-4 आदमी को रोसे वाले दे दियो भाई, की हमारे 28 में लगे करने लगे थे। मैं एक भी निवेदन और करूंगा साहब आपसे, 3-4 आदमी कौन कौन है?
आदरणीय अध्यक्ष महोदय, राम राम। ये साहब एक तो राम स्वरूप जी बताया कटगढ़, एक लाखन हाँ माँ पैसा लेता रिया है और हमारी कुछ फोन पे बात होती रही है। हरी मास्टर कोडिया तब पहले तो मतलब बाबू लावा सारा हरी को 1100 रुपया बढ़ा चाहे पे लावा सारा था। हमने हरी को फोन पे मैसेज दिया है नहीं भाई चाहे पे आना चाहिए 11 लाख ने ले लो लेकिन हरी नहीं आना चाहिए। जब रामकेश पटेल जूतिया का लिया खाइए हरी राम की खाइए। अरे हाँ बाकी भाई खाइए तो पटेल का रामकेश ने खाइए कि भाई पैसे ले रहा तो 1100 रुपया एक पर जुर्माना हुआ हरिराम पे। तो हरिराम से ज्यादा पाया वो जब हमने फोन से भैया हमारे गांव गया मैं रोसी का मैं एक बार गाँव ज्यादा पर नहीं आया वो 11 लाख रुपया ले रहे हम तो ज्यादा हरिराम नहीं आया वो। फोन पे हमारा पूरा पंच एक जगह बैठ गया 13-14 पंच एक जगह बैठ गया। फोन से हमने उनसे बोली है जब ज्यादा पे आवाज मना कर दिया वसू हरिराम से मना कर दिया जब जाने पे तो 22 दिन मिला रहा है अब। हाँ ये गया थे मतलब 4-5 गाँव तो ये है रोसी है गरवाड़ा है भौटवाड़ा है मतलब 4-5 गाँव तो ये है और 2-3 ये है मतलब लाखन। जब हमने उनसे यही कही नहीं भाई बाबू बने आना चाहिए और कैमरा हमारा पूरा पंच इकट्ठा होगा तो हमको बुलावा आया है। हमने जो कि जब तक है हरिराम चैनल पर नहीं आया वो नहीं हम तो बात करते हरिराम की चीजें उन्होंने नहीं करी जब हम गया बोल और पंच 4 घंटा में एक जगह बैठ रही पूरा पंच एक जगह बैठ रही है। हरी मास्टर फोन करो मैं ये पंच को फैसलो समाज गंगा को फैसलो नहीं बैठना चाहिए। देखिए पंचो जो आदमी ये कह रहे एक तरफा फैसला करे वो फैसले की कमेटी में है और अगर उन्होंने पैसा ले लिया है चारों आदमी ने और कमेटी के महापंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और संचालक और भी कोई नहीं तो अध्यक्ष और सेक्रेटरी को सूचना करनी चाहिए कि भाई हम 4 आदमी ने पैसा ले लिया क्योंकि वो आदमी हमारी कमेटी में थे। चलो कोई बात उन्होंने पैसा ले लिया तो उनकी तो ड्यूटी थी बने ने भाई हमने पैसा ले लियो आज का खर्चा क्यों होता। अगर वो सूचना दे देते भाई हमारे पास पैसा है तो सेक्रेटरी अध्यक्ष ये बोलते भाई तुम्हारे पास पैसा आगो तो वो कहते भाई आगा। उनने चोरी की क्यों करी ले उन्होंने रख लिया अपने घर में उनने अपने घर में ले क्यों रख लिया। अगर उन्होंने पैसा दे रखा है तो चलो मानते हमारी कमेटी के सदस्य हैं अगर पैसा ले लिया उनने पर वो सदस्य को सूचना तो करते अध्यक्ष महोदय को रखो भाई हमारे पास पैसा समाज का आपका आ गया अब बता हम क्या ले रहा है क्या या कहाँ लगावे। गलती उनकी है कि नहीं है बात में। 4 आदमी बिल्कुल दोषी हैं हमें सूचना करनी चाहिए। इसलिए मेरा पुनः एक विचार है उनको एक नोटिस देना चाहिए मेरे विचार से था कि आपने पैसा दिया है पंच द्वारा अवगत कराया गया है कि हमारे कमेटी के 4 आदमी ने पैसा ले लिया है और वो आदमी सरपंच साहब से कुछ बात कह रहे हैं अलग। उनमें से एक ही रामस्वरूप अध्यक्ष महोदय वो कटकर जो रिटायर मास्टर जी है उनको तो बुद्धि भी होगी थोड़ी वो फिर इनको अलग बात कह रहे हैं। भाई ये तो पूरी राजस्थान मीणा महासभा का फैसला है वो कुशदंड को कहाँ लगाए न वो करीरी में लगे न वो बेटा वाले को दिया जाए न वो बेटी वाले को दिया जाए न वो रोसी में लगे। राजस्थान की मीणा महासभा इसको कहाँ लगाया कि जहाँ राजस्थान मीणा महासभा का समाज का जहाँ कोई कार्य हो रहा हो वो बिल्कुल सही है मेरा भी ये सुझाव है। सही है बिल्कुल सही है। अब उनके 4 आदमी के कैसे मतलब पैसा लेकर के वो कैसे लगा देंगे वहाँ। मेरा सुझाव है इसलिए मैं पुनः आपके चरणों में निवेदन करता हूँ कि इसे सुझाव दिए जाओ और अपन खाकर बैठ रहे केवल सुझाव के मिलेंगे और आप सुझाव दे करके जो का तो निर्णय लेना है आप करो। पंचो अध्यक्ष महोदय मैं सभी पंचों से निवेदन करना चाहता हूँ
महावीर जी का हाई कोर्ट करता है कि निर्णय होता है। ये हाई कोर्ट ने निर्णय ले लिया, पैसा यही देगा, 12 में लगा लिया। मैं सभी पंचायत से निवेदन कर रहा हूँ, ये आज राजस्थान की महासभा जी जे को निर्णय तो हाई कोर्ट के ऊपर मान लियो। मैं सबको निवेदन करूँ, थारो कोर्ट कौन सो है, थारो कोर्ट कौन सो एक तुम तो निर्णय लो। वो हाई कोर्ट के पीछे लटकता रहोगा। हाई कोर्ट का जो 4 आदमी ने कर दिया, जब है तो पूरा राजस्थान का मैदान का निर्णय है, तुम्हारा कोर्ट कौन सो है तो बताओ। महावीर जी को हाई कोर्ट मान लो, उनने लगे हमारा पीछा हमारे दत्तजेई में लगा ली, थाना तो पान कार बोझ काटते दत्तजेई कर ली, उनका दत्तजेई लगा लेगा। उनने 4 ने बिल्कुल दुनिया तोड़ दी और तुम पे कुछ भी कहो और तुम आराम से बैठ जाओ। तो मेरे सदन से निवेदन है, आप हमें ठोस निर्णय ले। हमको कोई ऐसी चाहना नहीं किसी आदमी को जो हमारे समाज की गद्दारी करता है और गुमराह करता है, ऐसे आदमी को हम कभी भी नहीं बख्शे। समाज से मेरा निवेदन है और उनको चाहना है, समाज के आदमी है तो वो आए और उनकी गलती है, वो कुछ किया है, उसको समाज के बीच में वो निर्णय को उठाए। जिस रोज बोले तो वो क्यों ना आए, वो क्यों ना आए, उनकी क्या गलती। सब लोग को लिए निमंत्रण उनको आना चाहिए। हाँ, हीरालाल जी हाई कोर्ट बना रखा है, हम नंगला में गल्ला पर गया, फिर राम जी की कोकरे दुनिया में यहाँ तक हम ओसा की इज्जत करी, सम्मान करी और वहाँ के खिलाफ हमारी एरिया की समाज की माटी करवा का पंपलेट बांट रहे हीरालाल जी। और लाश चलाने शुरू तो हम हीरालाल जी को अच्छी तरह जानते हैं। समाज के प्रति ऐसे आदमियों को मतलब थोड़ी बहुत समझ सीखनी चाहिए। समाज के बिगाड़ते ऐसे आदमी गलती करते, गलती के ऊपर गलती करते हैं। हाँ, और ऐसे दोषी आदमियों के संग हमारे तो एरिया की समाज की नाक काटती सही पूछे तो मेरी दिशा की गोचर इंसान को आजीवन कारावास कर दूं। आदरणीय सभापति महोदय, हमारे घाटीराम बाबा नमन करता था, सभी पंचायत को नमन करता हूँ। यहाँ मेरी अर्ज है कि हाई कोर्ट अब आज की मीटिंग का सभापति है, सभापति एक राजा है, तो कोई भी निर्णय है तो सभापति को मतलब इस बात का मतलब निर्णय दिया जाए, कोई भी हो। हाई कोर्ट को मतलब सभापति है, सभापति को निर्णय दिया जाए। हम आप कुछ भी करो तो सभापति को, अपने समाज क्यों बोले सभापति को नाम ले, तो सभापति का नाम तो मतलब सभापति को करो चाहिए। वो मीटिंग 4 जना कर ली, हमारी राजस्थान की पूरी पंचायत इसमें कमेटी को सभापति है, अध्यक्ष बंदे सेक्रेटरी है, उनको सब बात को निर्णय दिया जाए। मतलब लोकल गाँव ये चर्चा कराओ गलत है, सभापति के ऊपर मतलब निर्णय करो और बात आगे नहीं बढ़ेगी। जो भी कोई छठी बढ़ाई कुछ भी तो सभापति को सभापति को सुपुर्द करो। कोई भी नियम है, अब दम नियम ने तोड़ोगा। आज मतलब हम सरकार तो मतलब गाँव जान में छोटा मोटा है और ये सभापति को निर्णय न करेगा तब तक कुछ को मांगा। सभापति क्यों बोल रहा था सभापति को, और हमारा राजा है। आज मीटिंग में सभापति है तो हम समिति निर्माण कमेटी इस जगह सभापति को निर्णय दे दो और जो भी काम गलत करेगो तो दंड देगो, कुछ भी करो। और ये चर्चा कर रहा हो समाज में छोटी बात, हाई कोर्ट की पंचायत है, हाई कोर्ट की पंचायत और छोटी मजिस्ट्रेट करेगा। थोड़ा सा अगर ये छोटी बात करेगा तो जिंदगी में ध्यान मतलब उस दिन भी मेरी बात सुनो। मीटिंग में हमारा जो व्यक्ति का नाम ले रहा है वो व्यक्ति जितना भी दे देना, उस दिन भी दे देना, बहुत तकलीफ दे रहा करिए। तो मेरी अर्जा समाज को पंचन दो कि मतलब बात करो, ढूंढ करो, बहुत तकलीफ समाज हो जाएगी। बात सभापति के सेक्रेटरी के उत्तर बोलो सब काम हमारी समाज हम करेंगे उनको जो भाई सभापति करो हमारा अंकित राम राम। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पंचायतों, देखिए पंचों, आज की इस मीटिंग का आयोजन की जिम्मेदारी हमारी बिल्कुल नहीं थी। ये जिम्मेदारी समाज की थी, लेकिन समाज सो गया निर्णय करके। कमेटी हमारी सो गई, किसी ने इस संबंध में कोई चर्चा नहीं करी। जब सुनो मिलते हो,
जब ज्यादा दिन मतलब 15 दिन की अवधि निकल गई, उसके बाद में हमने हमारे चौधरियों से, हमारे गिरद से इस बारे में हमने चर्चा करी। इन्होंने कहा कि आप ही मतलब उस कमेटी को बुलाओ, अपनी गिरद को इकट्ठा करो और आप इस बारे में मतलब है मीटिंग करो। जो भी होगा वो सभी मतलब अपनी कमेटी के सदस्य और क्षेत्र के पद पर जो भी निर्णय करेंगे उस तरह से आगे की कार्रवाई चलेगी। मेरा पंचों से निवेदन है कि यदि ये महासभा का फैसला की पालना नहीं होगी तो किसी भी फैसले की पालना नहीं की जाएगी। आज जो ये गांव-गांव में जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर जो मीटिंग हो रही है, ये इनकी कुरूतियों की जो मीटिंग हुई है, इसी मीटिंग के पीछे हुई है। बिल्कुल सही तो बात है। सभा की जो महासभा का जो निर्णय का पालन नहीं होगा तो कोई भी मीटिंग की पालना नहीं होगी। ये मेरा आपसे निवेदन है, आप ले। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, देखिए पंचों, और मैं मिश्रीलाल जी से कहना चाहूंगा कि इस तरह की बात करना शोभा नहीं देता। वो फैसला अलग है, अन्य फैसले अलग है। देखिए पंचों, जो फैसला राजस्थान नहीं ऑल इंडिया का फैसला था, वो उसमें मध्य प्रदेश, यूपी, छत्तीसगढ़ आदि से लोग बाग आए हुए थे, इसलिए वो फैसला राष्ट्रीय फैसला था। और उस फैसले की क्रियान्वती जिस दिन उन्होंने वायरल किया था नोटों को गिनने के बाद में और शपथगी देने के बाद में, आम समाज ने उनको धन्यवाद दिया था उस दिन। बहुत अच्छा आपने फैसला माना, लेकिन उस फैसले को वो अपनी जेब में रख करके ही बैठ गई। उसी गांव के पंच पटेल उस फैसले की क्रियान्वती आगे नहीं कर सके। इसलिए इस पर ही आपको विचार करना है, नहीं कि किसी अन्य पर। अभी मैं निवेदन करना चाहूंगा आप सबसे कि अभी खिलाड़ी जी ने एक प्रस्ताव सुझाव रखा था कि उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि उनको सूचना दी जाए, और सूचना किस तरह से दी जाए इस पर विचार करना है आपको, जिससे राशि आम सभा के बीच में आए, आम समाज के बीच में आए, नहीं कि रोशी समाज के बीच में ही रहे। रोशी गांव के पंचों को ये कोई अधिकार नहीं कि उस राशि को वो रखें। उस राशि को रखने का अधिकार और सुपर्द करने का अधिकार आम मेरा समाज का है। और जब तक वो राशि समाज के बीच में नहीं आएगी, जब तक वो फैसले की क्रियान्वती नहीं मानी जाएगी, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है, और इसी पर विचार करें। धन्यवाद। आदरणीय सभापति, मैं आपसे नमन करता हूं कि हमारे अध्यक्ष अपना जिला का है, तहसील का है, वो उसका निर्णय पर फैलाए ले लेगा। आपको पता नहीं का अध्यक्ष कोई भी हो, वो एरिया का अध्यक्ष हो, उसको मतलब पूछ करो, उसको पकड़ो, बताओ, नहीं को पकड़ लो, खट आ जाए। अध्यक्ष इस बात का हमारा सभापति है, हमारा सबको राजा है, अध्यक्ष सभापति तो करो, इसको तोड़ो सकते। माननीय अध्यक्ष महोदय, देखिए सज्जनों, मेरा निवेदन है आपके बीच में, मेरा विचार है, अच्छा लगे तो ठीक है, बाकी मेरे पास में है। जो महापंचायत हुई थी, उसमें जो कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी में जो सज्जन उपस्थित थे, जैसा कि अभी सदन के माध्यम से बात आई कि उस कमेटी के 2 सदस्य थे जो वहां 5 गांव की पंचायत थी, उसमें भी उपस्थित थे। मेरा ये सुझाव, ये प्रस्ताव मैं निवेदन करना चाहता हूं आपसे। प्रस्ताव तो नहीं, सुझाव नहीं दे सकता बालक हो, लेकिन उनसे उनके नंबर हमारे पास होंगे, जो कार्रवाई हुई है सेक्रेटरी महोदय की, उसमें फोन नंबर होंगे।
यदि उनसे फोन पर बात की जाए कि भैया आप यहाँ भी थे और वहां भी थे, दोहरी भूमिका क्या है आपकी? भाई दोहरी भूमिका क्यों निभा रहे हो आप? यहाँ तो हमारे फैसले में भी आप सम्मिलित थे, आपका खुद का किया हुआ फैसला है, आपके विचार से फैसला हुआ है और वहां भी आपने फैसला किया है, तो इस फैसले की क्रियान्विति क्यों नहीं हुई? दूसरी बात यह कहना चाहूंगा, जो बिचौलिए थे कौन से गांव के थे मेरे को जानकारी नहीं है, उन बिचौलिए के गांव के यदि पंच हैं तो उनसे भी इस बात को अवगत करवाया जाए कि 15 दिवस का समय निकल गया है, आप कैसे बैठे हो, कैसे सोए हो, आपके गांव के जो दो बिचौलिए थे उनके ऊपर भी समाज ने कुछ प्रतिबंध लगाया था, उस प्रतिबंध की पालना हुई कि नहीं हुई, इससे भी उस गांव के पंचों को अवगत करवाया जाए जिससे कार्य आगे बढ़े। परम आदरणीय घासीराम महाराज के चरणों में नमन करते हुए सभी पंचों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अब जो विवाद आज हो रहा है ये गलती अपन को हुई है करीबी में, जो हुई है मंच के सालंचन करता सेक्रेटरी साहब, अध्यक्ष महोदय, जो भी उपाध्यक्ष महोदय सारे बैठे हुए, फिर किसी ने ये निर्णय नहीं लिया। अब फैसला तो हो गया, फिर ये पैसा किस जगह आएगा, किसको देंगे, कहाँ बुलाएंगे, वो सुप्रत नहीं लगा, इसलिए दंगल हो रहा है। वो खुला छोड़ दिया, फैसला कर दिया, जय बोलती गए। अच्छा टोडा भीम वाले को संभाला जाएगा और महुआ तहसील को दिया जाएगा। अब यह फैसला का पैसा खाएगा, महावीर जी इकट्ठे होंगे और खा किया जाएगा, और खुला फैसला छोड़ दिया और वहां दंगल हो गया। तो सबसे बड़ी गलती आपान पे ये हुई है। पर इस गलती को कोई गलती नहीं, मैं उनसे सुनाना चाहता हूँ जो पंचायत जोड़ा रहे हीरालाल जी बोले जिला के अध्यक्ष है, उनको कोई अध्यक्ष वहां रहने का कोई समाज ने नहीं छोड़े अध्यक्ष को, और दोषियों को लारे डोल रहा है। या 4-5 तहसील बैठी हुई है, अध्यक्ष यहाँ छोड़ेंगे, वो दोषी है। पृथ्वीराज है, चाहे कोई भी है, सदन में आए, अपनी बात रखें या अलग से पंचायत जुड़ाए, न्याय जब मिलेगा। ऐसे चाहे रामस्वरूप जी हो, चाहे केशवराम जी हो, कोई भी मान्य नहीं है बिल्कुल भी, मेरा क्या सुझाव है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पंच सरदारों, देखो अभी बताई, अभी पैसे का उस दिन निर्णय नहीं किया किसके पास रखेंगे आप, किसके पास। देखो अध्यक्ष साहब, यहाँ में तो हुआ टाइम तो समाज की लोगन की थी टेढ़ी नजर ही, फैसला अगर लेट हो तो घोटो दिन 1.5 घंटा उनने खराब कर दिया, इनका आतंक हुआ है। अपन को यो कहते हैं सीटें कसी करते हैं, कहते झूठी बात है। वो 21 आदमी का सदन था, सेकेंड 41 आदमी थे, इनको बताया गया है पटेल जी को, सेक्रेटरी साहब को, जैसे हमने किया ना ऐसा किया है। या तो कतई हाँ बहुत उस टाइम आप देख किसी सीटें कैसी बहुत चली है, करीब 1.5 घंटा खराब कर दियो, जल्दी यो करी, इधर समाज इंतजार में था पूरी तरह। अगर थोड़ा लेट हुआ समाज गाड़ी काटे, लेकिन देखो उनने जो फैसला किया, अपन ने 15 दिन का टाइम दिया, 15 दिन में उनने पैसे अदा कराया गांव के तो पटालन करा भाई, रोसी का पटालन करा 4-5 गाँव को। अब यह तो ये कि निर्णय है, ये पैसे समाज के पास आवे, इसका समाज के कहीं भी समाज डिसीजन करेगा, अपन 5 गाँव करेंगे, न कोई 28 गाँव करेंगे, न कोई अपना गाँव करेगा। एक बार समाज के पास आना चाहेगा, मेरा तो ये सुझाव है। ये सबसे बड़ी मीटिंग थी राजस्थान की, ऐतिहासिक मीटिंग थी। एक पत्रकार पूछ रहा था, दूसरे दिन मेरे से दौड़ गया था मैं जिला परिषद में, सरपंच साहब आप मीटिंग में मैं जहाँ सुन कितनी भीड़ी, मैं साहब मैं तो भीतर बैठा हूँ मेरे, ये ऐतिहासिक मीटिंग हुई है, इसमें 2.5 लाख आदमी थे हमारी सोच से। तो सबसे बड़ी महापंचायत हुई थी, और इस महापंचायत को अगर आप दुरुपयोग कर दिया तो आप मैसेज बहुत गलत से जाओ। तो पंचम मेरा एक ही निवेदन है आपसे, उनको नोटिस दो
चाहे कुछ भी किया जाए, एक बार में पैसे समाज के बीच में आ जाए, जिसके बाद ये समाज का निर्णय उनको लगातार कुछ क्या करता। जय हिंद जय भारत। हाँ भैया, बिचौलिया भी अर्ज कर रहे हैं सदन की ओर से। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, देखो पंच सरदारों, मेरी बिचौलिया से कोई बात नहीं थी। बिचौलिया का एक भाई का लड़का है, मेरे गांव में पढ़ाता है। अपने कई तारीख की पंचायती 27, 1 तारीख के दिन स्कूल में आए हो तो मेरे को आने फोन कर बुलाया तो कोई और काम ही हो। मैंने कि भाई पैसा हम कहीं बिता रहे भाई, 15 दिन को टाइम है, देख लीजिए 11 या 12 तारीख को दिन 15 दिन हो रहा है। माने की सरपंच साहब हमारे बात होगी 5 तारीख को पैसा मिल जाएगा। किसको देना, मैंने पहले तो गाँव वाला लो, जिसके बाद में आप कहीं भी जो मीटिंग होगी तो पैसा न जाएंगे। जब लगा थी कोई दिक्कत कोई, फिर 9 तारीख के दिन मेरी दोबारा उस मास्टर का नाम है भारती जी, मैंने भारती जी उसकी मैंने भारती जी पैसा उठाई लो। साहब एक पार्टी का तो तैयार है पैसे भरतलाल जी का, लेकिन दूसरी पार्टी है नहीं श्रीमन जी, मैंने जो बिचौलिया था श्रीमन तो मैंने कहा श्रीमन से बात कर जो ये बात साहब ये साहब मेरी बात कोई मैं बिचौलिया पैसा खा जाएगा, आप जो जनता क्यों कर रहा है, तो भाई चल जाएगा। परम सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, पंचों बार बार हमारे वक्ता जो बात रख रहे हैं, मैं अर्ज करूंगा निर्णय में क्लियर लिख रही है, अगर 15 दिवस के अंदर समाज को पैसे जमा नहीं कराए तो रोसी गांव के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये समाज ने तो कहा है, पंचों निर्णय में लिख रही है। और मेरी अर्ज है पंचों, उस दिन 2-2.5 लाख पब्लिक थी, कम से कम 30,000-35,000 तो कर्मचारी थे उस निर्णय में, पूरे राजस्थान, यूपी और एमपी से। और हमारी पूरी युवा पीढ़ी आज भी मैं विश्वास के साथ और बड़े धैर्य से कह सकता हूं कि 90% कर्मचारी और युवा पीढ़ी उस निर्णय से संतुष्ट है। पंचों बिल्कुल संतुष्ट है। दूसरी बात मेरी ये हमारे पंच साहब ने की है कि निर्णय कमेटी का जब मैं वो करता हूँ, वो गठन करता हूँ, मुझे आदेश देती है निर्णय कमेटी, उसमें नोट लगा के नीचे लिख देता हूँ, वो लिख रही है। पहले मैं दोहरा रहा हूँ आपके सामने कि उपरोक्त निर्णय कमेटी के न्यायाधीश जज रोशनी बेटी पक्ष बनाम करीरी बेटा पक्ष के साथ दुख भरे घटित घटनाक्रम में जो भी निर्णय करेंगे वो राजस्थान प्रदेश के मीना समाज को मान्य होगा और मनोनीत सदस्यों के द्वारा किए गए निर्णय को स्वीकार करते हुए निर्णय के जन्म को प्राप्त करने का अधिकार भैरव बाबा के आश्रम पर आज की महापंचायत के अध्यक्ष महोदय, सेक्रेटरी, संयोजक, सचिव, उपाध्यक्ष व करीरी क्षेत्र के समस्त पंच समाज को होगा। ये लिख दिया निर्णय कमेटी के सदस्यों को, इस चीज से अवगत है वो लोग भी अवगत है जो यहाँ पर निर्णय कर रहे हैं, वहां जाके पैसों को भर रहे पंचों। मेरी आज है सदन से आदरणीय अध्यक्ष महोदय और पंच सरदारों, सम्मानीय मंच, मेरी सभी भाइयों से निवेदन है कि इस बात को आप बार बार न कहें कि ये मान नहीं है तो और कुछ भी मान नहीं है। वो मामला समाज का अलग है और ये मामला अलग है। अब या में इतनी सी बात है कि वो लोग फैसला कर दिया और पैसे दे दिए, वो पैसे न देने गए तो ऐसे व्यक्ति हमारे समाज में जो समाज के मताधीश बने बैठे और वो समाज की जरूरत काट रहे हैं। भाई एक दिन आए थे वो हमने तो ये खाई मिली भाई साहब, हमने कुछ भी नहीं किया, मैंने भाई तैने कुछ भी नहीं किया, तो तुम्हारी उपस्थिति में ही ये सारे काम हो गए। तुम आते और करीरी गांव में लिखा देते तो जावे करने जो कुछ करेंगे जो बाद में कर लेना, हम करेंगे तो उन्हें निकाल देता तो हमें कोई दिक्कत ही कुछ होती। एक ने तो न्यूखी बताई कि भाई ऐसा मत करो भाई। मैं सुबह गया हरी पटेल में, जब
कैमरा का जो है राज्यपाल उसने किया माला फहरावे का, इनके माला फहरावे का। तो इस तरीके के व्यक्ति हैं, ये पैसे हमारे जभी आ जाते, पर ऐसे जो व्यक्ति हैं कि समाज की दो दरार पालने वाले, वो व्यक्ति टांग अड़जाए हुए बैठे। तो मेरी तो ये निवेदन है कि हमारी समाज सुधार की मीटिंग जगह जगह हो रही है और सारी समाज जिसको मान कर रही है कि जो समाज ने कर दिया वो हमारा मान है। जिनकी पहले की जो साई लग रही लगन ठेकान की कि डीडीएम की कोई वो साई भी वापस ले ली। अब पंचों मेरी आपसे ये निवेदन है कि ये समाज सुधार कहां से हो गया? ये लोग समाज रुमाल बन गया हुआ है। एक करीबी गांव इतना सीधा, और जो हमने भी दबा दिया, हमारे गोद आए हमने भी दबा दिए। तो मेरी पंचों से निवेदन है कि ये सूर्य की मौत थी, वो हमारी समाज ने कांटे पे उतार दी, वो हमने मान कर लिया, वरना ऐसी कोई बात नहीं। करीबी भी गिरद में हम लोग से छोड़ता कमा। देखो मेरी आपसे निवेदन है कि महापंचायत का जो फैसला है इसको रोशी को मान लेना चाहिए। वो पैसे तुरंत ही दे देने चाहिए। समाज के जो दलाल बने हुए बैठे उनसे बात कभी भी नहीं करनी चाहिए। पंचों, अगर हमारी समाज की दो फाड़ होगी तो हमें समाज सुधार कराई। अरे यह में बदले की बहाना रहेगी कि उखा मिले हर गोत जगह जगह वो बदले की भावना में रहेगा कि सामान हमारे से कुछ किया है तो हम भी इससे कुछ करेंगे। हाँ भाई, तो मेरी सबसे निवेदन है कि जो कोई भी व्यक्ति या घर के जो पंच हैं वो पंच ऐसे साहब हम देखते नहीं क्या दामन निवेदन करता हूं कि वादनीय कांड हुआ था जिस दिन हमला छाती में व्यक्ति साथ बहुत तगड़ी, पर धीरान का देर न हुए भाई। जैसे चल रहे जो अगर पंच फैसला होते हैं या करीरी का फैसला कर मानसून वो भेज दिया दंड कर, कोई बात नहीं। पंचायत जघन अपराध है, जघन अपराध। इस जघन अपराध की तो कहीं माफी मिलने के कोई लायक नहीं है। जिन्होंने पहले तो बच्चे मारे, फिर जिसके बावजूद उनका मुंह से दाढ़ी काटे, फिर उन पर 11 लाख रुपए जुर्माना किया है। बेटा की अगर कोई रिश्ता करेगा जिस पर 21 लाख रुपया जुर्माना होगा, क्या दुनिया में वही पंच है? ऐसे कहीं दुनिया में है नहीं है। ये जघन अपराध है, मैं उसी की कह रहा हूं। जो हमारा सदन ने जो कर दिया वो हमारे मान श्रम मान है, वरना वो माफ करने काबिल नहीं है बिल्कुल भी। अब भी मेरे तो यही निवेदन है कि हीरालाल हो, राजपाल हो, रौसी हो, वो जो पंच ने जो क्रियान्वित किया है उसको अदा करावे पंच में जरूर से जरूर, वरना इसमें समाज में दराज पड़ जाएगी, सिकलवा मुश्किल हो जाएगा। मेरी यही धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरा इस सदन से अनुरोध है, हमारी ये जो पंचायत का उस फैसले की बात है वो पूरे देश में मीणा समाज नहीं अपर समाज को भी पता है, इसलिए उस फैसले के बारे में आरोप प्रत्यारोप न करें, सदन की गरिमा को बनाए रखें। दूसरा, आप सभी मेरे पिता तुल्य हैं, सबसे कम मेरी उम्र है, मेरे से ज्यादा बड़े आपके बच्चे हैं, लेकिन मेरा अनुरोध है विशेष आपसे कि उस पंच
पंचायत के बाद इम्प्लीमेंटेशन के लिए कि उसका क्रियान्वयन कैसे है, उसके लिए पहली बार मीटिंग की गई है। तो जब मीटिंग की जाती है किसी भी आदेश की पालना के लिए तो उसको नोटिस जरूर दिया जाता है। बिना नोटिस के कार्रवाई करने पर सदन में जब बड़ी मीटिंग होती है या कुछ कोई भी अपीलें होती हैं तो उसमें सवाल जवाब सदन में बैठे हर एक पंच से किए जाते हैं। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है, मेरा एक सुझाव है आप लोगों को। सुझाव ज्यादा इतना बड़ा नहीं हूं मैं कि आपको सुझाव दे सकूं, लेकिन मेरे मन की बात है कि एक बार जिन जिन लोगों को उस पंचायत के जैसे बिचौलिए हैं या पंच हैं या गांव के लोग हैं या पक्ष था, उन सभी पंचों को एक बार नोटिस दिया जाए। वो नोटिस किस तरह का होगा ये सदन डिसाइड कर लें और समय चाहे 2 दिन बाद का या कल का रखें और या फिर आज ही कि 1 घंटे में नोटिस पहुंचेगा और उनको बुलाया जाए। ऐसा आप लोग को मेरा एक सुझाव मेरे मन की बात है। इससे ज्यादा आप सभी बुद्धिजीवी हैं, मैं इससे ज्यादा अपनी बात यहाँ रखकर सदन की गरिमा को खराब नहीं करूंगा। लेकिन मेरा इतना लास्ट में मेरा अनुरोध है कि आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है। ये पूरे देश ने उस फैसले को देखा था, किस पटेल ने वहां पर क्या किया, वो भी हमारे समाज के थे, उन्होंने किया, उसका विरोध करके उसकी अपील होकर फैसला हो चुका है। तो आपसे मेरा विशेष अनुरोध है आरोप प्रत्यारोप का दौर बंद करें और उस फैसले को इम्प्लीमेंटेशन क्रियान्वयन करने का तरीका ढूंढें। धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उपस्थित सभी समाज बंधुओं, आपके बीच में एक निवेदन है, शांति का ध्यान दें। आज के इस महापंचायत का आयोजन सिर्फ और सिर्फ इसलिए रखा गया है कि करीबी की पावन धरा पर जो ऐतिहासिक महापंचायत रखी गई थी, आदरणीय अध्यक्ष सम्माननीय भाई रामनिवास जी चौधरी की अध्यक्षता में संयोजक थे भैया पंचायत समिति के प्रधान आदरणीय शेख प्रसाद जी, महासचिव व सचिव आदरणीय अभय सरपंच जी व सम्माननीय श्री पटेल उर्मी जी, आप सभी उपस्थित इस महापंचायत में भी थे और सौभाग्य कि आज भी आप यहाँ पर हैं। जैसे महावीर जी की 22 तारीख की पंचायत का कंप्रेशन का वेतन का कार्यक्रम जब तेज गति से चलने लगा, मीटिंग हर जगह होती है समाज सुधार की, लेकिन आश्चर्य तब हुआ तब जिनको दोषी करार दिया गया था उनके साथ में आदरणीय हीरालाल जी भी पंपलेट वितरण करने में टोला दिन देखे गए थे। यदि वो अपराधी समाज में माने हैं, वो गुनहगार समाज में माने हैं, तो उनको समाज सुधार की मीटिंग के पंपलेट वितरण करने का अधिकार दिया तो दिया किसने? तब ये शंका सताने लगे तो टोला भीम के सम्मानीय चौधरी साहबों के पास में करीबी के पंच पहुंचे थे। उन्होंने आदेश फरमाए करीबी पंचायत के लिए कि आप कल की तारीख में घासीराम बाबा के पावन स्थान पर पंचायत का आयोजन रखें और पंचायत के आयोजन रखने से पूर्व जो भी 41 आदमी की निर्णायक कमेटी करीबी की वहां पंचायत में उपस्थित थी उसको दूरभाष से मैसेज करें। आपसे निवेदन करना चाहेंगे, मुझे भी मेरे दफ्तर के पंच पटेलों ने आदेश किया कि आप भी करीबी के पंचों के साथ में जाएं और सम्माननीय सचिव महोदय श्री उर्मी जी के पास में जाकर के एक मन में शंका थी कि कौन इस निर्णायक कमेटी में थे। कोई मोबाइल से आरोप लगा रहे थे, टोला भीम ने का फैसला कर दिया। वहां जाकर के देखा तो 41 आदमी की निर्णायक कमेटी थी, उसमें केवल टोला भीम के 2 आदमी थे, आदरणीय सम्माननीय सेंटी चौधरी और आदरणीय रघुवीर जी। इन्होंने दोनों ने उसी समय पंचायत में मना कर दिया कि हमारा नाम काट दिया जाए। ये रजिस्टर आप देख सकते हैं, इनमें इनका नाम का उल्लेख नहीं है। तो टोला भीम तो बंधुओं से मैंने भी निवेदन किया था कि हमारे क्षेत्र से टोला भीम से कोई भी निर्णायक कमेटी में नहीं जाएंगे। उन्होंने वो बात मानी। जिनके पास हमारे 36 सदस्यों के मोबाइल नंबर हमारे पास में थे, उनको प्रत्येक आदमी को सम्मानीय सेक्रेटरी साहब ओबी जी ने, मिश्री सरपंच करीबी, बाबूलाल सरपंच करीबी, महेश पटेल करीबी,
में हमारा आपसे सिर्फ एक ही निवेदन है, और वो निवेदन सिर्फ इतना है कि महावीर जी में जो पंचायत चल रही है समाज सुधार की, हमें कोई ऐतराज नहीं, समाज सुधार की पंचायत कर सकते हैं, लेकिन पंचायत वितरण उन्होंने जो किया इसलिए उस पंचायत का हमें ऐतराज है। क्या बात करें तो सही है? हमारी आपसे निवेदन है, हाँ, यदि हमारी आपको बात अच्छी लगे तो सिर्फ हम इतना से निवेदन करना चाहते हैं कि 22 तारीख की महावीर जी के पंचायत में चलना है कि नहीं चलना है, ये बताएं पहले आप। चलना है? नहीं चलना है। नहीं चलना। आप कोई भी भाई महावीर जी की पंचायत 5 गांव की वहां की पंचायत है वो। अब हमारा निवेदन है रोशी पंच में, जैसे ही 15 दिन हमारी पंचायत का कार्य पूरा हुआ, सभा के सभाध्यक्ष आदरणीय रामनाथ चौधरी साहब को मैंने सीताराम जी सरपंच रोशी वाले के नंबर दिए, और सीताराम सरपंच से मोबाइल पर दूरभाष पर आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने बात की। उन्होंने क्या जवाब दिया ये तो आदरणीय भाई अध्यक्ष महोदय बता पाएंगे। उन बातों को भी 10 दिन गुजर गए, फिर दूसरे पंचों को भी बात की उन्होंने। कहने का मतलब है आश्चर्य का ठिकाना तब नहीं रहा जब मिश्री सरपंच ने शाम को भाई लाखन जी माच और राम स्वरूप जी कटकर उनसे बात की। उन्होंने ये कहा कि ये पैसा सिर्फ और सिर्फ रोशी में रहेगा, हमारा यहाँ ऐसा रिवाज है कि जिस गांव का दंड उसी गांव में रहेगा। आपसे निवेदन है, समाज का फैसला था, ऐतिहासिक फैसला था, न तो वो पैसा रोशी का है और न वो फैसला करीरी का है। पैसा यदि है तो समाज गंगा का है, समाज जहां चाहे उस पैसे को काम में ले सकती है। लेकिन एक बार आदरणीय अध्यक्ष महोदय के पास, संयोजक के पास, महासचिव सचिव के पास, इनके पास तो पैसा आता। इसी के साथ में आपसे हम और निवेदन करना चाहेंगे, आप बार बार कहते हैं कि उनको नोटिस दिया जाए, लिखित में कोई भी नोटिस नहीं दे, सबका मोबाइल नंबर है, उनको एक बार फोन से इतला कर सकते हैं, आपको उचित लगता है तो। थोड़ा बताओ जी, मोबाइल से सूचना करते अब ये पैसा क्यों नहीं आएगा तो कब तक आएगा। आज की पंचायत आज अपन कोई एक्शन ले तो न्याय संगत नहीं है। वे टाइम 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का आपको टाइम लेना चाहिए और दूरभाष से बात करनी चाहिए। और बात करें तो अभी जो कमेटी के सदस्य बैठे हुए हैं, जिनमें खिलाड़ी शाखा है, भाई प्यारेलाल जी है, कांजी जी है, हरि सिंह जी है, कमल जी है, भाई एडवोकेट साहब है और कैमरा वाले भाई विजय गोपाली जी हैं, ऐसे अच्छे पटेल यहाँ पर है कमेटी में थे। आप उनसे बात करें और बात करके सदन को आश्वस्त करें कि पैसा आएगा तो कब तक आएगा या नहीं आएगा। ये हमारी आपसे निवेदन है। कोई गलती हो जाए तो अपना कोई विचार आप रख सकते हैं। धन्यवाद। मैं चौड़ा में खड़े रहो। मैं निवेदन कर रहा हूँ, वहाँ बैठे गए देखो हम तो यहाँ तक चल रहा था जगह घासीराम बाबा तक। मैं हमारे हरियाणा जो बड़े वो बोल रहे अध्यक्ष माता जी से इनके पास कोई नंबर है ज्यादा, ये कि पुरमानवा की बात को ना तुम ज्यादा रूप में है। तो आज से हमारा निवेदन हो, तुम्हें उनको ज्यादा तवज्जो दो, तुम्हारे पास में नंबर है और हमको और कोई चीज से मतलब नहीं, हमारे पैसे आने चाहिए। इस बात पर विचार करें, कब आए कब न आए, क्या खेल का न खेल, या आप बात करो। सम्मानीय मंच एवं बाहर से पधारे हुए सभी पंचगण और मेरे बुजुर्ग सब भाइयों बहनों, मैंने साहब सीताराम सरपंच से मेरी बात हुई। मैंने मणिराम से नंबर लिया हुआ था, तो सीताराम सरपंच से मैंने सरपंच साहब आपका 15 दिन का टाइम ओवर हो गया,
तो आप मुझे ये बताओ कि आपके पैसे मतलब दोगे या नहीं दोगे, ये मुझे जवाब चाहिए। तो सीताराम सरपंच साहब ने बताई कि साहब चौधरी साहब, मैंने काफी उनसे कह ली, सब पटेलों को मैंने कह दी कि भाई तुमने पैसा ले लिया, जमा करा लिया था, इन पैसे को चाहे तो अध्यक्ष के पास में ले जाओ, चाहे आस पास से 10-5 आदमी हो तुम्हारे यहाँ से ले जाओ। तो मैंने उनसे बोल दिया। अब साहब जिसके बाद में मेरी उनसे कोई अनसुनी बात कर ली उन्होंने, और मुझे साफ रूप में बताया कि ये पैसा मतलब ये यहीं लगाना चाहते हैं रोसी में। सीताराम सरपंच ने बताई मेरे कोई बात कि आप साहब पृथ्वी पटेल से बात करो। तो मैं कही नंबर दे भाई, तो मैंने वो नंबर लेके पहले पृथ्वी पटेल को फोन किया, बगराईवाड़ नहीं, उनके पृथ्वी पटेल रोसी का। तो मेलकी साहब, मैंने उनसे बात करी, मैंने उनको फोन करके मेलकी साहब वो पहचान गया साहब, मेलकी साहब पहचान गया कि चौधरी साहब, मेलकी भाई पटेल साहब वो पैसा तो कहा हुआ तुमने ले तो रख लिया, लेकिन उन्हें तुम अवगत तो कराओ हमें यहाँ, इसके यहाँ कराओ, तुम मेरे पास में आओ या कमेटी को कराओ, लेकिन हमें सूचना तो करो और हमारे पास में आओ। जब पृथ्वी पटेल ने मोदी जी साहब आज तो मतलब कहा कोई मतलब पटेल से बाहर गया है और कोई किधर गया, मैं बात करके मैं आपको जवाब दे दूंगा। अब साहब वो दिन हो गए 4 दिन के बाद में उससे मतलब कोई जवाब नहीं आया। फिर दोबारा मैंने उनको फोन किया है पृथ्वी पटेल को, लेकिन साहब आपने कोई जवाब ही नहीं दिया। करे साहब मतलब मैं अभी लगन में से आया हूँ और लगन में से आके मतलब मैं अभी बात करूँ और बात कर मैं शाम की जवाब आपको दे दूंगा, लेकिन वो शाम भी निकल दी, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया। ये मेरे से बात हुई है। कुल मिला के मतलब उनकी पॉलिसी है, ये पॉलिसी है, और कोई बात नहीं है। बात कर लो आप, नंबर में तो आपका पति का तो सीताराम सरपंच का है, इनका है नंबर मिश्री लाल जी में है। हेलो, परम आदरणीय मंच और मंच पर विराजमान सभापति और सभी पंच पटेलों, मैं जान से मेरा आपको एक बार राम करना चाहता हूँ। मोदी, हेलो, मैं तो सिर्फ 2 बात रखने के लिए आया हूँ कि जो सही है ये बात बोलूंगा, तो हिम्मत के साथ बोलूंगा। जमींदार किसान का बेटा कैसे दिन को रात बोलूंगा। समाज जिसे कहे जिम्मेदारी हमारी है, समाज में निहित दिशा तो तुम्हारी है, और अगर आज भी ना समझे अपने आप के महत्व को तो निश्चित बर्बादी हमारी है। सार मेरी साधना का शेष रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, हमारे हिंदुस्तान में मेरा समाज रहना चाहिए। क्योंकि एक बार सोने ने कहा लोहे से, तू भी हथौड़ी से पिटता है और मैं भी हथौड़ी से पिटता हूँ, पर तू यार चीखता चिल्लाता बहुत है। जब उसने कहा कि तू जिस हथौड़ी से पिटता है वो रिश्ते में तेरी कुछ नहीं लगती, और जिस हथौड़ी से मैं पिटता हूँ वो मेरी अपनी ही बड़ी होती है। जब अपना अपने को मारता है तो दर्द और चीख और चिल्लाहट होती है। इसलिए समाज की सरकारों से, सभापतियों से और सभी पंच पटेलों से हाथ जोड़ के अपील है कि समाज एक है। अगर समाज में एकता हो तो किसी समाज में एकता हो तो कोई भी समाज है हमको कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए कभी भी सरकार से, पंच पटेलों से, सभापतियों से एक ही अनुरोध है कि बार बार महापंचायत एरिया, महापंचायत में रुपये खर्च हो रहे, इसको पब्लिक का पूरा मैसेज पूरे हिंदुस्तान में हर आदमी उस मैसेज को पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि मेरा समाज की ऐसी पंचायत चल रही है जिनमें कबीले की सरकार, सभापति, पंच और पटेल दोनों से दोनों पंचायत हुई है। क्या एक छोटी सी बात जिस पर कोई अमल नहीं हो रहा और हर काम पंचायत कर रहा है। इसलिए मेरा तो सिर्फ आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि मेरा समाज की नाक राखनी है तो सरकारों आप इस पंचायत को ज्यादा न बढ़ाएं, क्योंकि इसमें पैसा भी खर्च होता है और समाज की इज्जत भी खत्म
खत्म होती है। इसलिए सार मेरी साधना का सेठ रहना चाहिए, मैं रहूं या राम ना रहूं, हिंदुस्तान में मेरा समाज रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय घासीराम बाबा। राम राम साहब।